Hello students, in today's session I am going to discuss about a problem of shear strength. And if you understand this properly, I hope it will be help in your semester examination of MACOUT or any competitive exam. तो चलिए देखते हैं क्या बोला है क्वेश्चन में. A saturated specimen of cohesionless sand. Cohesionless समझ रहे हो, sand बोलने की जरूरत ही नहीं. Cohesionless that means C value equal to 0 sand was tested in triaxial compression test and that means triaxial जो compression test होता है वहाँ पे टेस्ट किया गया and the sample failed at deviator stress. Deviator stress that means sigma d. Sigma d का वैल्यू कितना है 480 है. Deviator stress का वैल्यू 480 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर है. When the cell pressure was 100 kilonewton per meter square that means sigma 3 का वैल्यू क्या है 100 kilonewton per मीटर स्क्वायर अंडर द ड्रेन कंडीशन. जो ड्रेन कंडीशन में हो रहा है ट्राइक्सियल टेस्ट यूयू सीयू जो हम लोग बोलते हैं. फाइंड द इफेक्टिव एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस. हम लोगों को फाई का वैल्यू पूछ रहे हैं शेयरिंग रेजिस्टेंस ऑफ सैंड. व्हाट पहले वाला ये पूछा है फाई का वैल्यू पूछो पहले वाला फाइंड आउट द इफेक्टिव एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस फाई का वैल्यू और फाई डैश जो भी बोल सकते हो. What would be the deviator stress sigma d का वैल्यू and the major principal stress. Deviator stress sigma d का वैल्यू पूछा और क्या पूछा यहाँ मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस sigma 1 को भी वैल्यू पूछा. At the failure for another specimen identical same specimen है same soil है identical sample है another sample है वहाँ पे क्या चेंज हुआ सेल प्रेशर is 200 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर. तो यहाँ पे जो 100 था सेम प्रॉब्लम रिमेन है 100 की जगह सेल प्रेशर 200 करने से डेविएटर स्ट्रेस का वैल्यू क्या हो रहा है और मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 का वैल्यू क्या हो रहा है ये पूछ रहा है. तो हम लोग जो प्रॉब्लम शुरू करेंगे तो हम लोग का नोन फैक्टर क्या है सॉइल क्या है कोहेजन लेस है दैट मींस सैंड है C इक्वल टू 0 ऑलरेडी गिवन है सैंड और डेविएटर स्ट्रेस का वैल्यू क्या बोला है 480 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर और हम लोगों का सिग्मा 3 सेल प्रेशर का वैल्यू है हम लोगों का 100 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो सिग्मा 3 का वैल्यू है हम लोगों का गिवन 100 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर और इधर हम लोगों का डेविएटर स्ट्रेस सिग्मा डी का वैल्यू दिया हुआ है हम लोगों का 480 शायद हम लोगों का 480 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर 480 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो पिछला प्रॉब्लम जो लोग नहीं देखे हो पिछला प्रॉब्लम देख लो वहां पे मैं ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है. जो हम लोगों का जो ट्राइएक्सियल शियर टेस्ट होता है ऐसे हम लोगों का सैंपल रहता है यहाँ पे एक मेम्ब्रेन से ऐसे पूरा सैंपल को एक ऐसे रबर मेम्ब्रेन से पूरा कवर किया रहता है ताकि सॉइल वाटर इसको पेनिट्रेट ना कर सके. ऐसे हम लोग सेल प्रेशर जनरेट करते हैं चारों तरफ से ऐसे पूरा चारों तरफ से ये पूरा चीज एक अनदर अरेंजमेंट के अंदर रहता है जहाँ से ऐसे वाटर प्रेशर हम लोग जनरेट करते हैं अंदर वाटर जाते हैं जाके चारों तरफ से ऐसे प्रेशर देते हैं. ये जो इक्वल प्रेशर देते हैं सेल प्रेशर इसको हम लोग सिग्मा 3 से डिनोट करते हैं. ये सिग्मा 3 है और इसके ऊपर और एक नॉर्मल स्ट्रेस जनरेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं डेविएटर स्ट्रेस. जिस स्ट्रेस की वजह से उस स्ट्रेस को मैं बढ़ाते जाता हूँ बढ़ते एक टाइम बढ़ाते क्या होता है ये क्या यहाँ से क्या होगा यहाँ से ऐसे सॉइल फेल कर जाता है. जिस वैल्यू में फेल कर जाते हैं वो वैल्यू डेविएटर स्ट्रेस का वैल्यू हम लोग जान लेते हैं. वो वैल्यू बोला यहाँ पे 480 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर वो डेविएटर स्ट्रेस का वैल्यू. तो हम लोग और ये डेविएटर स्ट्रेस और सेल प्रेशर मिला के हम लोग क्या होता है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस जिसका वैल्यू है सिग्मा 1. तो पहले जान लेते हैं सिग्मा 1 का वैल्यू क्या है तब सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 3 प्लस सिग्मा डी जो दोनों गिवन है तो दोनों वैल्यू ऐड कर दो. सिग्मा 3 का वैल्यू इधर 100 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर और इधर है 480 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर. तो हम लोगों को मिला के क्या हो रहा है 580 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर हम लोगों का सिग्मा 1 का वैल्यू. तो ऑलरेडी हम लोगों को बेस इक्वेशन पता है सिग्मा 1 डैश इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा 1 डैश इक्वल टू सिग्मा 3 डैश सिग्मा 3 डैश tan स्क्वायर अल्फा प्लस 2c tan अल्फा इसको भी डैश लिख सकते हो. और यहाँ पे कोहेजन लेस है तो हम लोग एस कोहेजन लेस सॉइल सैंड है तो ये पूरा पार्ट क्या होगा 0 हो जाएगा. c का वैल्यू 0 है तो पूरा पार्ट 0 हो जाएगा. तो यहाँ पे जो
वैल्यू है, एक बार वैल्यू मैं चेक कर लेता हूँ उधर क्या बोला गया वैल्यू में। हम लोगों का गिवन जो है 482 शायद, मुझे यहाँ तक डाउट हो रहा था थोड़ा। जो भी हो, कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं है, हम लोग 480 डाल के भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको जो वैल्यू है ये क्या है 482 है, 482 है और 100 किलोमीटर पर मीटर का सेल प्रेशर है। तो हम लोग जान चुके हैं, तो इस तहत हम लोग इधर 482 कर देते हैं और ये हो जाएगा हम लोगों को 582 सिग्मा 1 का वैल्यू 582। तो सिग्मा 1 का वैल्यू हम लोगों को मिल गया 582। तो सिग्मा 1 डैश मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस का वैल्यू हम लोगों को मिल गया। तो यहाँ से हम लोग चलिए नेक्स्ट स्लाइड। तो हम लोगों को सिग्मा 1 का वैल्यू क्या मिल गया 582 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर और किलो पास्कल। तो यहाँ से हम लोगों को बेस इक्वेशन पुट कर सिग्मा 1 डैश इक्वल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर अल्फा का वैल्यू क्या होता है, अल्फा का वैल्यू 45 डिग्री प्लस 5 डैश बाय 2। तो इधर सिग्मा 1 का वैल्यू हम लोगों को ऑलरेडी पता है 582 किलोन्यूटन और सिग्मा 3 ऑलरेडी गिवन था 100 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5 डैश बाय 2। तो हम लोग अगर tan इसको घुमा दे tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5 डैश बाय 2 इक्वल टू 582 बाई 100, ये आता है 5.82। तो इसको मैं अगर अंडर रूट कर देता हूँ tan का वैल्यू से, tan 45 डिग्री प्लस 5 डैश बाई 2 इक्वल टू अंडर रूट 5.82। और इसको मैं अगर 45 डिग्री प्लस 5/2 का वैल्यू मुझको चाहिए 45 डिग्री प्लस 5 डैश बाई 2 का वैल्यू मुझे अगर चाहिए तो क्या होगा tan इनवर्स 5.82। ये tan इनवर्स 5.82 का अंडर रूट tan इनवर्स 5.82 का इसका जो वैल्यू है तुम लोग कैलकुलेट कर लो। इसका वैल्यू आ रहा है 67.5 डिग्री, 67.5 डिग्री। तो यहाँ से मैं क्या 45 डिग्री प्लस 5/2 मैं नेक्स्ट पेज में कर रहा हूँ 45 डिग्री प्लस 5 डैश बाई 2 इसका वैल्यू आ रहा है इक्वल टू 67.5 डिग्री, 67.5 डिग्री। तो यहाँ से मैं 45 को माइनस कर देता हूँ 5 डैश बाई 2 इक्वल टू हम लोगों को इधर माइनस करने से क्या होगा 22.5 डिग्री। तो 5 डैश का वैल्यू क्या आ रहा है 45 डिग्री, 5 डैश का वैल्यू आ रहा है 45 डिग्री। तो 5 डैश का वैल्यू पता चल गया और मुझे क्या निकलना है 5 डैश का वैल्यू पूरा पता चल गया। इसको सेम चीज मुझे 5 पता चल गया और क्या बोला हम लोगों का निकलना होगा क्या सिग्मा 1 का वैल्यू निकलना होगा और डेविएटर स्ट्रेस सिग्मा डी का वैल्यू निकलना होगा कब नया सेल प्रेशर 200 में क्या होगा और जो सैंपल सेम का सेम रह जाएगा। तो मैं पुट करता हूँ वही इक्वेशन मैं इधर डाल देता हूँ, ये वाला रब कर दे रहा हूँ। तो सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर अल्फा। अब अल्फा का वैल्यू पता चल गया क्या है अल्फा का वैल्यू tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5/2 ये अल्फा का वैल्यू और 5 ऐसे 5 डैश बाई 2 है और अभी पता चल गया इसका 5 का वैल्यू क्या है 45 डिग्री है। और 2c tan अल्फा मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी 0 है, ऑलरेडी हम लोगों को पता है। तो यहाँ से हम लोगों को सिग्मा 1 और सिग्मा डी को निकालना है। सिग्मा डी तो डायरेक्टली नहीं निकल पाऊंगा, हम लोग सिग्मा 1 निकालेंगे उसके बाद सिग्मा डी पता चल जाएगा। और गिवन है क्या सिग्मा 3 का वैल्यू 200 है, 200 tan स्क्वायर इधर 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री बाई 2 दैट मींस 22.2 डिग्री। तो इसका जो वैल्यू आ रहा है वो मैं देख लेता हूँ थोड़ा। तो हम लोगों का इधर ये सिग्मा 1 हम लोगों को निकालना है। तो इधर निकल रहा है 200 tan स्क्वायर 40, ये जो वैल्यू आ रहा है 200 tan स्क्वायर 45 डिग्री दैट मींस tan स्क्वायर इधर 45 इधर 22 तो 67.5 डिग्री का जो वैल्यू आ रहा है टोटल ये वैल्यू आ रहा है इधर 1164 आ रहा है टोटल वैल्यू। तो ये वैल्यू तुम पुट कर लेना, पुट करके देख लेना 1164 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ रहा है मेरा किसका सिग्मा 1। तो अननोन कुछ भी अननोन नहीं, ये सिर्फ कैलकुलेटर में तुम लोग पुट करोगे और वैल्यू निकल जाएगा तुम लोगों को।
तो ये मुझे मेरा आ गया tan स्क्वायर 67.5 डिग्री। इसका तो जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 2.414 और 2.414 उसका तुम स्क्वायर कर रहे हो, 2.414 का स्क्वायर कर रहे हो, ये tan स्क्वायर है तो 2.414 का स्क्वायर करते 5.828 आ रहा है। 5.828 से तुम 200 से मल्टीप्लाई करो, तुम्हारा ये वाला चीज आ गया 1164। तो यहाँ से मुझको क्या है सिग्मा 1 मिल गया। मैं पहले बार से मैं बोल रहा हूँ, जो पिछला फिगर में भी मैं बोल चुका हूँ, इधर जो सेल प्रेशर वाला ये वाला हिस्सा मैंने ड्रॉ किया, क्या है सिग्मा 3 प्लस सिग्मा डी मिला के क्या हो रहा है सिग्मा 1 हो रहा है। इधर सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 3 सेल प्रेशर और सिग्मा डी डेविएटर स्ट्रेस जो नॉर्मल कट है, ये दोनों मिलके क्या होता है हम लोगों का सिग्मा 1 होता है। तो उसको हम लोग अगर नाम ले एक बार उसी चीज को पुट कर देने से ही हो जाएगा मेरा काम। तो इसको मैं रब अच्छा नहीं रब करते हैं, अपर सेक्शन में रब कर रहा हूँ। तो सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 3 प्लस सिग्मा डी। मुझको पूछा सिग्मा डी का वैल्यू और सिग्मा 1 का मेरा पहले से ही पता चल गया 1164 ऑलरेडी है। और इधर सिग्मा 3 का वैल्यू मुझको पता था 200 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। तो सिग्मा डी क्या होगा, सिग्मा डी इक्वल टू 1164 माइनस 200, 1164 minus 200, 964 I think, 964 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, 964 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। तो ये हम लोग को सिग्मा डी मिल गया और सिग्मा 1 हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड this lecture. If you understand, then please do like and subscribe my channel. I am Habib Laskar, your subject teacher. Bye bye.